ट्रैक्टर मार्च को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं, पुलिस के साथ किसान नेताओं की बैठक। पुलिस के साथ किसान नेताओं की लगातार 2 दिन हुई बातचीत, अब तक नहीं निकला है कोई नतीजा। दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक का दिया हवाला, किसानों को समझाने की कोशिश। कोल्ली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए मनाने की कोशिश, यूपी और हरियाणा के पुलिस अधिकारी शामिल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जुट रहे हैं किसान, पुलिस ने कहा रैली हुई तो किसानों का होगा रजिस्ट्रेशन। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की गांव में तैयारियां शुरू, बरनाला से 1000 से ज्यादा ट्रैक्टर ले जाने का दावा। पंजाब से ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली रवाना हुए किसान, 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड में लेंगे हिस्सा। संगरूर से भी दिल्ली के लिए रवाना हुए किसान, ट्रैक्टर्स पर लगाए गए किसान संगठनों के झंडे। गुरुग्राम में किसानों की ट्रैक्टर रैली परेड को पुलिस ने हाईवे पर जाने से रोका, 26 जनवरी के लिए हो रही है प्रैक्टिस। ट्रैक्टर्स पर झांकी निकालने की तैयारी में किसान, पूर्व सैनिकों और खिलाड़ियों को भी किया जाएगा शामिल। किसान संगठन आज 12 बजे बैठक करेंगे, सरकार के प्रस्ताव पर करेंगे विचार। सिंगू बॉर्डर पर होगी किसानों की बैठक, फैसले को लेकर शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार और नई कमेटी के प्रस्ताव से किसान नेताओं में जगी उम्मीद, दोपहर 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। 10वें दौर की बातचीत के बाद कृषि मंत्री को दिखी उम्मीद, कहा समाधान तक कानून पर रोक। सार्थकता की ओर बढ़ रही है और संभावना व्यक्त की जा सकती है कि 22 तारीख को समाधान की ओर हम लोग बढ़ सकें। 10वें दौर की वार्ता के बाद किसान नेता राकेश टिकैत का रुख अब भी सख्त, कहा सरकार कर रही है भटकाने की कोशिश। अरे राज्य क्यों कहीं के लिए बैठा किसान बैठा के बिल रिफिल हो, एमएसपी पे कानून बने, ये सरकार का प्रस्ताव है, किसान का प्रस्ताव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से गठित कमेटी की आज एनएएससी कैंपस में बैठक, किसान संगठनों को भेजा वार्ता का न्योता। एनआईए ने बलदेव सिंह सिरसा को एसएफजे केस में भेजा समन, लेकिन सिरसा ने नहीं जाने का किया फैसला। यूपी में गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार कृषि विभाग निकालेगी भव्य झांकी, नाम होगा यूपी सरकार अन्नदाता के द्वार। तांडव वेब सीरीज के खिलाफ दर्ज एफआईआर की तफ्तीश करने मुंबई पहुंची लखनऊ पुलिस की टीम, क्राइम ब्रांच के दफ्तर से ली जानकारी। वेब सीरीज तांडव पर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता का बयान, देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी क्षमा योग्य नहीं। दिल्ली में बीजेपी नेता विजय गोयल ने निंदनीय वेब सीरीज पर प्रतिबंध की मांग की। ग्वालियर में भी तांडव वेब सीरीज के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर के खिलाफ मामला दर्ज, धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। लुधियाना में भी वेब सीरीज तांडव का विरोध, सर्वधर्म रक्षा मंच ने दर्ज कराई शिकायत। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा, हमारे देवी देवताओं का अपमान करना फिर माफी मांगना, इससे काम नहीं चलेगा। चौतरफा विरोध के बाद बैकफुट पर आई वेब सीरीज तांडव की टीम, हटाए गए विवादित सीन। यूपी पुलिस ने तांडव की टीम के खिलाफ दर्ज किया एफआईआर, निर्देशक अली अब्बास जफर को बॉम्बे हाईकोर्ट से 3 सप्ताह की ट्रांजिट अग्रिम जमानत। तांडव को लेकर अयोध्या के साधु संतों में जबरदस्त नाराजगी, सैफ अली खान की गिरफ्तारी की मांग। तांडव पर जारी है हिंदूवादी संगठनों का विरोध प्रदर्शन, कई शहरों में हल्ला बोल। तांडव पर बीजेपी के विरोध पर शिवसेना का वार, सामना में लिखा, बीजेपी के विरोध में कितनी प्रामाणिकता, इस पर है शक। बीजेपी पर शिवसेना का कड़ा वार, कहा जो बीजेपी तांडव के खिलाफ खड़ी वो एक पत्रकार के भारत माता का अपमान करने पर चुप थी। बेंगलुरु में शशिकला के समर्थक अस्पताल के बाहर जुटे। गलवान घाटी में शहीद होने वाले जवान कुंदन ओझा के परिजनों में आक्रोश, 6 महीने बाद भी मदद की सरकारी घोषणाएं पूरी होने का इंतजार। खंडवा में कलेक्टर के आदेश पर बंद हुआ म्यूजियम, ओंकारेश्वर भेजी जा रही है म्यूजियम की सामग्री। पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी ने की बड़ी सियासी तैयारी, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पीएम मोदी जाएंगे कोलकाता।
23 जनवरी को विक्टोरिया हॉल में बोस पर प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। सीएम ममता बनर्जी को भी समारोह का न्योता। सीएम ममता बोली, बीजेपी को चुनाव के वक्त ही याद आते हैं नेताजी। बोस के जन्मदिन पर अवकाश की मांग, कहा देश नायक दिवस के तौर पर मनाया जाए ये दिन। शुभेंदु अधिकारी की रैली में विवादित गोली मारो का नारा लगा। टीएमसी से लेकर कांग्रेस ने भी उठाए सवाल। विवादित नारे पर पुलिस ने 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। इनमें हुगली के जिला बीजेपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी शामिल। देश में जारी है कोरोना के खिलाफ टीकाकरण की मुहिम। अब तक पिछले 24 घंटे में देश में सामने आए कोरोना के 15,000 से ज्यादा नए कोरोना मामले। कुल आंकड़ा 1 करोड़ 6 लाख के पार। कोरोना से एक दिन में 151 लोगों की गई जान। अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। टीका लगवाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं स्वास्थ्य कर्मी। दिल्ली में सरकार ने चलाया काउंसलिंग क्लास। तेलंगाना के निर्मल में वैक्सीन लगने के अगले दिन एम्बुलेंस ड्राइवर की मौत। स्वास्थ्य विभाग कर रहा है जांच। बिहार के मधेपुरा थाने में हंगामा, कोचिंग संचालक को पकड़ने का विरोध। हमले में 5 पुलिस वाले घायल। पुलिस ने 16 छात्रों को किया गिरफ्तार। बोकारो में एक गड्ढे में मिला अज्ञात युवती का शव। अब तक नहीं हो पाई है शिनाख्त। कासगंज के सरकारी परिसर में मिला महिला का शव। स्थानीय लोगों ने जताई बलात्कार के बाद कत्ल की आशंका। मथुरा में अंतर्राज्यीय वाहन लुटेरा गैंग का पर्दाफाश। चोरी की मोटरसाइकिल समेत 9 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के कई इलाकों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का छापा। नशे की बड़ी खेप बरामद। राजस्थान के धौलपुर में 2 गुटों में खूनी झड़प। पीट-पीटकर 60 साल के बुजुर्ग की हत्या। दिल्ली से फरीदाबाद में दर्दनाक हादसा। अंगीठी के धुएं से 2 साल के बच्चे समेत 3 की मौत। हापुड़ में लोन लेने के बहाने भोले भाले लोगों को ठगने वाला फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश। गोरखपुर में मेडिकल स्टोर मालिक की गोली मारकर हत्या। पुलिस को प्रॉपर्टी के विवाद में वारदात का शक। बिहार के मुजफ्फरपुर में 4 शराब माफिया गिरफ्तार। दूसरे राज्यों से नशे की खेप मंगवाने को लेकर चल रही थी बैठक। पिंपरी चिंचवाड़ में प्रेमिका ने शादी से किया इनकार तो प्रेमी ने पिस्तौल की नोक पर किया अपहरण। हैदराबाद में सिलेंडर धमाके की घटना, 13 लोग जख्मी। बागपत में पुराने विवाद में दबंगों ने घर में घुसकर दंपत्ति पर की फायरिंग। महिला के सिर में लगी गोली। अंबाला में लगातार बढ़ रहा है क्राइम का ग्राफ। गोली मारकर 22 साल के युवक की हत्या। पटना में कोर्ट के मुंशी को अपराधियों ने दिन दहाड़े मारी गोली। अस्पताल ले जाने के दौरान हुई मौत। बिहार के मुजफ्फरपुर में बच्चे के साथ फंदे से लटकी मिली महिला की लाश। गुवाहाटी में रहता है मृतक महिला का पति। मेरठ पुलिस ने जब्त की 1600 लीटर जहरीली शराब। 2 लोग गिरफ्तार। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी। अमृतसर में घना कोहरा। लखनऊ में साधु की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। गांव के लोगों ने जताई हत्या की आशंका। शेयर बाजार ने रचा इतिहास। पहली बार 50,000 के पार पहुंचा सेंसेक्स। अमेरिका में बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद बढ़त पर बाजार। बीएसएनएल सरकारी कर्मचारियों को दिया तोहफा। लैंडलाइन इंटरनेट प्लान पर मिलेगा 10% डिस्काउंट। जनधन खातों से लोगों के बैंकों तक बढ़ी पहुंच। 41.6 करोड़ पर पहुंचा आंकड़ा। गूगल पे को पीछे छोड़कर टॉप पर पहुंची फोन पे। दिसंबर में फोन पे के जरिए हुए 90 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन। एल्यूमिनियम के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 10% करने की डिमांड। इंडस्ट्री ने सरकार से कोयले पर सेस हटाने की रखी मांग। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।